गांव में एक पुरानी दुकान थी। उसी दुकान के पास राजीव रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और कुछ रोटियां होती हैं। दिन पर मुश्किल से 5-6 ग्राहक ही आते थे, जिससे राजीव के घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। राजीव अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज भी कितना काम धंधा हुआ है, ऐसे तो घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था, वो आकर राजीव से कहता है, अरे राजीव भाई, तुम ये ठेला लगाकर घर कैसे चलाते हो? क्या बताऊं भाई, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भाई, और कुछ मुझे बनाना आता भी नहीं है। खेत भी नहीं है जो मैं खेती कर सकूं। जो आता है मैं वही बेच रहा हूँ। देख भाई, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना होगा। लोग स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। राजीव सोच में पड़ जाता है। सच कह रहा था वो। आखिर मैं ऐसा क्या बनाऊं जो लोग पसंद भी करे और अच्छा पैसा भी मिले। उसी समय 2 दोस्त वहाँ से जा रहे थे। उसमें से एक दोस्त कहता है, चल दाल चावल खा लेते हैं। नहीं, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। तो दोस्त ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और अपने दोस्त को लेकर चला गया। राजीव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक आइडिया आया। बिरयानी, हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब राजीव ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। राधा, अरे ओ राधा। क्या हुआ राजीव, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचें, लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। राधा राजीव की बातें सुनकर चौंक गई। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो आती नहीं बिरयानी बनानी। राजीव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, संजू को क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनाने आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। राजीव के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। वो मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है किसी भी कीमत पर। अगली सुबह राजीव सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त संजू के घर की ओर चल पड़ा। राजीव के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। संजू के घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे राजीव भाई, बड़े दिनों के बाद आए हो मेरे पास। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया, सोचा आज जाकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। संजू ने उसे चारपाई पर बिठाते हुए कहा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। संजू भाई, तुम्हें तो पता है मेरी हालत कैसी है। ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है, कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कि कुछ नया ट्राई करूँ और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मदद चाहिए भाई? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। राजीव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का कोई जवाब नहीं। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, बताता हूँ। राजीव उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगता है। सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की, गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, संजू ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया।
तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना, फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इस तरह संजू राजीव को सारी रेसिपी समझाता है। राजीव उत्साह से बोला, अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। राजीव की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो राजीव, यकीन मानो तुम्हारा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी भी करनी है। घर लौटकर राजीव ने राधा को सब कुछ बताया। राधा मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ संजू ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन दाम क्या रखोगे? मैं तो 200 रुपए प्लेट रखूंगा, इससे हमें सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। राजीव के दिल में नई ऊर्जा थी। उस रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया और अगली सुबह तैयारी में लग गया। सुबह होते ही राजीव ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताजा मटन अच्छे से धोआ और संजू की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्याज से मसालों में लपेट दिया। राधा, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज तेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तेरी मदद करती हूँ। राजीव ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुक रुक कर देखने लगे। तभी कल वाले दोस्त वहां से गुजरे। अरे देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, यहाँ बिरयानी, वो भी मटन की। चलो आज खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुँचे। भैया, क्या सच में ये बिरयानी है? हाँ भाई, आज स्पेशल मटन बिरयानी है, एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 200 रुपए की एक प्लेट है और उसमें 2 बड़े मटन के पीस मिलेंगे। राजीव ने प्यार से प्लेट परोसी। दोनों दोस्त जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है, एक प्लेट और दे दो। ये सुनकर राजीव के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बढ़ा दी। दोस्तों ने खाते खाते कहा, भाई अब दाल चावल मत लगाना, तुम्हारी मटन बिरयानी तो लाजवाब है। इसी बीच 2 आदमी ठेले के पास आए। अरे राजीव, आज मटन खिला रही हो सबको? काका, सिर्फ मटन ही नहीं, मटन बिरयानी है, लीजिए खाइए। वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है, 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही काका ने पहला निवाला लिया, उसने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है और ये मटन इतना मुलायम है कि मुंह में ही घुल रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बनने लगी। लोग खुशबू से ही खींचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। राजीव ने खाली हांडों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी, राधा, अरे ओ राधा, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में इतनी कमाई हुई जितनी 2 महीनों भर में नहीं होती थी। सच? अरे वाह भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ राधा, आज लगा के मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है।
उस रात राजीव और राधा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन राजीव ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी संजू वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे राजीव, तुमने तो मुझे ही पीछे छोड़ दिया। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है। अरे यार, पहले खुद खा तो ले, फिर बताना कैसी है। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तूने कमाल कर दिया है। राजीव भावुक होकर बोला, भाई, ये सब कुछ तुम्हारी मदद से ही हो पाया है। तुमने मुझे रास्ता दिखाया। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता, तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे राजीव की बिरयानी का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला राजीव बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियाँ और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।